ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन्होंने बोला है कि फिगर 4.27 जो है, जो कि ये है, तो शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ऑब्वियसली पोजीशन टाइम ग्राफ तो बता रही है, राइट? दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, मतलब सपोज जो भी दो गाड़ियां वगैरह सेम डायरेक्शन है उनका। डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? तो क्या कभी इक्वल वेलोसिटी था उनका, ऐसा पूछ रहे हैं। जस्टिफाई योर आंसर। तो वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे फ्रॉम दिस ग्राफ, राइट? पोजीशन टाइम। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, दो चीजें निकाल सकते हैं हम लोग ग्राफ से। एक तो स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं तो एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर हम स्लोप निकालते हैं किसी ग्राफ का, तो स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। स्लोप का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। किस चीज का डिवीजन? जो भी y पे प्रेजेंट है वो, जो भी y पे प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाय जो भी x पे प्रेजेंट है। अब y के ऊपर कौन प्रेजेंट है? हु इज प्रेजेंट ऑन y? पोजीशन, है ना? हु इज प्रेजेंट ऑन y? पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब वही अपना डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो भी आप ले रहे हैं। एंड नीचे x। x मतलब कौन है भाई? x मतलब यहाँ पे है टाइम, है ना? x मतलब कौन है? टाइम है। तो पोजीशन बाय टाइम हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट इस ग्राफ का अगर आपको वेलोसिटी चेक करना है, तो वेलोसिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा? स्लोप देखना पड़ेगा आपको इस ग्राफ का, बराबर है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो लाइंस हैं, इनका ओरिजिन पॉइंट अलग है ना? ओरिजिन पॉइंट अलग है, चलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या दोनों लाइन का स्लोप सेम लग रहा है? कैसा लग रहा है कि दोनों की जो ढलान है वो, स्लोप मतलब ढलान इन द सेंस ग्रेडियंट। ओके, क्या दोनों का स्लोप सेम लग रहा है? ओके, तो आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो स्लोप तो है नहीं सेम। आप इमेजिन करो, दोनों के ऊपर ना बॉल इमेजिन करो। पिंक जो लाइन है ना, उसके ऊपर भी एक बॉल इमेजिन करो, और जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर भी एक बॉल इमेजिन करो। क्या दोनों का स्पीड सेम रहेगा जब ये बॉल को रिलीज किया जाएगा? क्या दोनों का वेलोसिटी सेम होगा जब रिलीज किया जाएगा? नहीं ना। ये ब्लू वाला जल्दी नीचे आएगा, है ना, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। लेकिन अगर पिंक वाले की बात करें, उसके ऊपर कोई बॉल को इमेजिन करें हम लोग, तो उसको टाइम लगेगा, राइट? मतलब इन शॉर्ट, ए का स्लोप कैसा है? ज्यादा है। बी का स्लोप कैसा है? कम है। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम है, क्योंकि ए का स्लोप कैसा है? बहुत ज्यादा है। वहां पे बॉल अगर इमेजिन करते ब्लू लाइन पे, तो जल्दी नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स ए की वेलोसिटी ज्यादा है इन शॉर्ट। करेक्ट। मतलब अपना एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है अपना कि भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका? ए का इज डेफिनेटली, इज डेफिनेटली, इज डेफिनेटली मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो फिक्स है, सही है। ओके, और इसका इसका ये क्या है, क्या बोल सकते हैं पॉइंट क्या है? मतलब हाउ इज इट दैट की वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी? मतलब इसका रीजन क्या है? क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है, राइट? ओके, तो रीजन, रीजन व्हाट इज योर रीजन? ए हैज, ए हैज more slope. Correct. A has more slope एज कम्पेयर टू बी, है ना? बी के कंपैरिजन में ए का स्लोप कैसा है? ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी उसकी ज्यादा है। हमने लिख दिया, इतना भी तुमने लिख दिया ना एग्जाम में, मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो दिस इज मोर देन एनफ। लेकिन हम ये दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट करते हैं जो उन्होंने पूछा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस ना इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि उनकी वेलोसिटी सेम है? ओके, तो नहीं। इंटरसेक्शन जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस वन, ओके, दिस इंटरसेक्शन जस्ट मीन्स कि बाबा वो किसी पॉइंट पर एक जगह पे थे दोनों। मतलब इंटरसेक्शन का ये जो पॉइंट है ना, लेट मी एक्सप्लेन। ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उनकी वेलोसिटी सेम है। ग्राफ वेलोसिटी टाइम का है ही नहीं ना, ग्राफ किसका है? पोजीशन टाइम का है। तो जब वो इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो किसी टाइम पर, मतलब सपोज ये 5 सेकंड्स के वक्त, 5 सेकंड का टाइम दिया ना, 5 सेकंड जब हो रहे थे, तो वो दोनों एक ही पोजीशन पे थे। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। क्या उसका मतलब ये होता है कि उनकी वेलोसिटी सेम हो गई है? नहीं। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है दैट वहां पे वो एट 5 सेकेंड्स, बोथ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी क्या था? had 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 same position, right? Had same position, had same position, position same था, but it doesn't mean velocity is same. But it doesn't mean, it doesn't mean velocity is same. It doesn't mean velocity is same.
इट डजंट मीन वेलोसिटी इज सेम। सही है, ओके। तो ये हमारा पॉइंट है कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब ये तो नहीं है कि वेलोसिटी सेम है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को क्या लग सकता है ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हो गए, मतलब इसको आपको स्टेटमेंट में खाली लिखना है। अभी इसका आंसर लिखने के पहले मैं आपको समझा दूं कि भाई इक्वल वेलोसिटी के लिए क्या लॉजिक है, मतलब इक्वल वेलोसिटी के लिए किस टाइप की लाइन चाहिए। अगर तो ये फोटो देखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो, अगर लाइंस पैरेलल है ना, अगर लाइंस पैरेलल है, हाँ, तब उनका स्लोप कैसा आता है, सेम आता है। जैसे कि आप इमेजिन करो यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल है, दोनों का स्पीड सेम रहेगा, राइट, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा। ठीक है, मतलब इक्वल वेलोसिटी के लिए, इक्वल वेलोसिटी के लिए, सेम वेलोसिटी के लिए किस प्रकार की लाइन चाहिए, पैरेलल लाइंस चाहिए। ऐसी चलती हैं क्या दीज काइंड्स ऑफ लाइंस, क्या ये पैरेलल है एक दूसरे को, तो नहीं है। पैरेलल नहीं है तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो सीधा सीधा पैरेलल है नहीं, मतलब एक की वेलोसिटी ज्यादा एक की कम है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर आप इसके ऊपर बॉल इमेजिन करो और इसके ऊपर बॉल इमेजिन करो, जल्दी ये आने वाला है ना, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। तो दैट मीन्स इसमें इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब इसमें कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पोजीशन टाइम, मतलब समय के साथ 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, वो ऑब्जेक्ट का ना पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब ये जीरो वेलोसिटी का ग्राफ है ना। ये कौन सा वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी का ग्राफ है। ये ग्रेटर वेलोसिटी का, मतलब एक की ज्यादा एक की कम है। ये जीरो वेलोसिटी का ग्राफ है जहां पे पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। और हमको जो ग्राफ दिया है उसमें भी वही है, वेलोसिटी सेम नहीं है ना। द इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द सेम पोजीशन एट दैट टाइम, उस पोजीशन पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई वो कभी तो साथ में थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्लो, मतलब वेलोसिटी सेम है, क्योंकि उनका स्लोप अलग है, राइट। अभी इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को लिखना है शॉर्ट में, एज पर दी एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनेशन के हिसाब से शॉर्ट में लिखना है। तो इसको लिखेंगे कैसा अपन, अपन ने जो ये किया है वो तो ये है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन है वो कॉन्सेप्चुअल, लेकिन एग्जाम के लिए क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि भाई स्पीड सेम इक्वल वेलोसिटी है कि नहीं, तो वो क्लियर कर देते हैं। नो, ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी, वो तो हमने क्लियर कर लिया, पहले ही बता दिया कि भाई इक्वल वेलोसिटी तो नहीं है। दूसरा, द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, किससे, स्लोप निकाल के, है ना। अगर आप स्लोप निकालोगे इस ग्राफ का तब आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। इन फिगर 4.27, फिगर जो है 4.27, ये जो आपका डायग्राम ग्राफ है ना, ये ग्राफ का नंबर ही 4.27 है ना। ओके, तो 4.27 फिगर 4.27 क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्राफ ए इज स्टीपर देन ग्राफ बी। ग्राफ बी के कंपैरिजन में ग्राफ ए कैसा है, स्टीपर है, मतलब उसका स्लोप ज्यादा है। दैट इज ग्राफ ए हैज मोर स्लोप, and hence we can say that object A has greater velocity, than object B। सही है। although although the two graphs, the two graphs intersect at one point, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए थे ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। although the two graphs intersect at one point, indicating क्या इंडिकेट कर रहे हो, indicating that the both objects indicating that both objects are at the same position at that instant, उस instant पे वो एक ही position पे थे, but their slopes are different, है ना, their slopes are different, hence their velocities are never equal। इक्वल वेलोसिटी हो सकते क्या, नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब खाली बस इतना हो रहा है कि उनका पोजीशन सेम था, वेलोसिटी सेम नहीं है। ओके, फॉर सेम वेलोसिटी, वो भी पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं। सेम वेलोसिटी का ग्राफ दिखता कैसा है, फॉर सेम वेलोसिटी वी नीड पैरेलल लाइंस ऑन द ग्राफ। ग्राफ के ऊपर कैसे लाइंस चाहिए अपने को, पैरेलल लाइंस चाहिए, और तब जाके आप बोल सकते हैं कि वो कैसा है,
वो सेम वेलोसिटी का ग्राफ है, मतलब इस तरीके का ग्राफ, इस काइंड ऑफ ग्राफ, मतलब आपके पास पोजीशन टाइम है और दो लाइंस आपकी सेम पैरेलल लाइंस है, तो यस तब आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में उसको बताना है करके तो ठीक है, आप इतना जरूरी नहीं है वो लास्ट वाला, क्योंकि उन्होंने पूछा भी नहीं है, ऐसा बोला ही कहाँ है कि भाई हमको ग्राफ चाहिए सेम वेलोसिटी का, आप निकाल के बताओ, ऐसा नहीं है। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज यहाँ पे आपका हो जाएगा पोजीशन, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा टाइम आपका, करेक्ट। और ये लाइंस पैरेलल बतानी है राइट आपको सिर्फ, ओके ठीक है, तो ये हो गया पहला ग्राफ आपका ए, और इसी के जैसा और एक लाइन आपको ड्रॉ करना है बी, मतलब द लाइन शुड लुक पैरेलल। पैरेलल लाइंस अगर है तो यस दे हैव द सेम वेलोसिटी, सेम स्लोप रहेगा तो सेम वेलोसिटी रहेगी।